वेलकम टू ऑल। स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। बेटा हमने जो टॉप 10 की सीरीज स्टार्ट की थी उसके 7 वीडियो आ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली। अगर नहीं देखे हो तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बेटा आज का जो पार्ट होगा वो 8वां पार्ट होगा और आई होप मैं ऐसा करता हूं कि आपके हाथ में पेन और अपनी कॉपी होगी। बेटा ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, पार्ट नंबर 8। पहला जो वीडियो बनाया था मैंने पूरा ब्लर हो गया था, 18 मिनट का खराब हो गया। मैंने इतना मस्त कंसेप्ट समझाया था, मेरी पूरी एनर्जी लॉस हो गई। बेटा मेरे जो स्टूडियो कीपर हैं आजकल खुशबू अंकित, वो आजकल अपने एग्जाम में बिजी हैं। आई होप आप सभी उनमें से देख रहे होंगे। तो बेटा कमेंट करना। हकीकत है कि मैं आपकी बिना वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं वो वीडियो कैसे बना रहा हूँ, कितनी बार मैंने वीडियो को डिलीट करनी पड़ी और कितना टाइम मेरा खराब हो रहा है। आई होप आप मेरी टाइम की वैल्यू समझोगे और आप अपने सिलेक्शन के लिए और भी आगे बढ़ोगे। बेटा सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ बाबू? सर वहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस का tan 15, 1 प्लस का tan 15 और 1 माइनस का tan 15। बेटा इसका मान बताना, मैं देख लेता हूँ वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। tan 15 का मान बेटा ये बताओ, आपको मैंने बताया भी होगा कभी बचपन में कि tan 15 का जो मान होता है बेटा आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्टली का मतलब सर 2 अंडर रूट का 3 होता है, लेकिन आया कैसे वो समझा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको चीजें क्लियर और हो जाएंगी। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? सर इसका फॉर्मूला होता है क्या सर? tan a और माइनस tan b होता है। अच्छा जी सर। डिवाइडेड बेटा सर 1 प्लस का tan a और इंटू में tan b होता है। अच्छा जी सर। बेटा tan 45 का मान होता है सर 1 और 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट का 3 होता है, तो 1 प्लस अंडर रूट का 3। बेटा इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 प्लस का 1 आपके पास बन जाएगा। बेटा इसको रेशनलाइजेशन करोगे, नहीं परिमेयकरण करोगे, तो आपके जो पास जो आंसर है बाबू वो कितना आएगा? सर ऊपर वाले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। बेटा नीचे पहले के स्क्वायर माइनस दूसरी के स्क्वायर। बेटा ऊपर तो बचा 4 और यहाँ पे बचा 2 अंडर रूट का 3। नीचे कितना बचा? 2। सोल्व करोगे तो 2 अंडर रूट का 3 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। बेटा ये आपको जो tan 15 का जो मान है ना, tan 75 का जो मान, sin 15 का, cos 75 का, बेटा ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, तभी चीजें क्या होंगी, मतलब मजे आने वाले, मतलब याद ये कह सकता हूँ ना। मैं लिखवा देता हूँ, कहा भी था बच्चों ने कि सर लिखवा दो एक बार। बेटा tan 15 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 अंडर रूट का 3 होता है और tan 75 का जो मान होता है बस इसमें प्लस आ जाएगा, बाकी चीजें एजीटी जाएंगी। बेटा sin 15 का जो मान होता है वो कितना होता है सर? 3 अंडर रूट 3 माइनस का 1 और अंडर रूट 3 प्लस का 1। ये आपका देख लेना, मेरे तो ध्यान में नहीं देता। हाइट तो पता माइनस आएगा। और बेटा अगर कोस उसकी बात करूँ, कोस 15 की बात करूँ तो वहाँ पे आएगा प्लस का आ जाएगा। बेटा सोल्व कर लेना। वो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन जो चारों पांचों में वो लिखवा भी दूँ स्पेशल वीडियो में। हाँ जी बेटा इसका मान रखो सर 1 एज इट इज और इसका रखा तो 2 माइनस का अंडर रूट का 3 एज इट इज बेटा। अच्छा जी किसका मान? 15 का मान। बेटा ये इसका मान रखो 2 माइनस का अंडर रूट का 3 आ जाएगा। सर ऊपर आया 3 माइनस का अंडर रूट का 3 आया और बाबू नीचे इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा? सर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 1 माइनस का 2 और ये प्लस का, तो कहने का मतलब बनेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 बन जाएगा। और बेटा इसको रेशनलाइजेशन कर लो, अंडर रूट 3 प्लस का 1 और अंडर रूट 3 प्लस का 1। बेटा करो 3 को इससे किया तो 3 अंडर रूट का 3 और इसको इससे किया तो प्लस का 3, इसको इससे किया तो सर प्लस का माइनस का 3, इसको इससे किया तो सर माइनस का अंडर रूट का 3। नीचे वाले को सोल्व किया a माइनस बी, a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा इसको करोगे तो सोल्व आ जाएगा 2। इससे ये कट गया, ऊपर बचा 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2 बचा, नीचे कितना 2। तो बाबू अपने पास जो राइट आंसर वो कितना है बेटा? 2 आएगा राइट आंसर। आई होप सवाल समझ में आएगा। चलते हैं सवाल की ओर। आपको क्या दे रखा है? अवकलन समीकरण दे रखी है, अवकलन समीकरण दे रखी है। इसको घात और कोटि तक। बेटा घात और कोटि का सवाल परीक्षा में 101% पूछा ही जाता है, तो आपको वहां पे घात भी समझनी है और कोटि भी समझने की क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है। तो अंडर रूट 1 और यहाँ पे लिखोगे dy अपॉन में dx की पावर 3। बेटा इसकी घात भी बतानी है आपको। कोटि क्या होती है बेटा? अधिकतम अवकलन।
अधिकतम अवकलन क्या होता है, इसकी कोटि होती है, और अधिकतम अवकलन की घात ही क्या आती है, इसकी घात होती है। कई बच्चे लगा देंगे यहाँ पे एक, वो हो जाएगा गलत बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो इसको मैं लिखता हूँ क्या 1/2 लिखता हूँ, और बेटा इस वाली पावर को हमेशा हटाना होता है। हटाने के लिए सर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 2 से करूंगा, तो बेटा अपनी घात और कोटि कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, यदि आपके पास x बराबर क्या दे रखा है, t² दे रखा है, और y बराबर t की पावर 3 दे रखी है, तो आपको इसका 2 बार बाबू अवकलन करना है। क्या करना है, 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका करो सर t के सापेक्ष किया तो पावर तो आगे आगे जाएगी और पावर 1 हो जाएगी कम। बेटा इसका अगर y यानी t के सापेक्ष किया तो सर पावर तो आ गई आगे और पावर 1 हो गई कम। बेटा dy पर dx निकालोगे, नहीं y का अगर x में भाग दोगे तो 3t² और यहाँ पे आएगा 2 और t, तो बेटा यहाँ पे आंसर आया 3/2 और यहाँ पे आया t। अब बेटा इसका फिर से एक बार x के सापेक्ष करोगे तो क्या जाएगा सर 3/2 तो कांस्टेंट है, और t का x के सापेक्ष किया तो क्या जाएगा dt/dx। और बेटा इसका जो मान है, वो ये से निकालेंगे। कैसे निकाले बेटा, 3/2 तो एज इट इज, इसको पलट दो तो सर 1/2 जाएगा। तो बाबू अपना जो राइट आंसर कितना यार 3/4 और t राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आ चुका है, सवाल नंबर 4 आ चुका है आपकी इसके में। बेटा कोसेक इनवर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स दे रखा है, और आपको इसका मान बताना है कि क्या होगा। बाबू मैं बात करता हूँ, अगर कोस में सर अगर नेगेटिव है, कोस इनवर्स में अगर नेगेटिव है बेटा, या फिर सेक में अगर नेगेटिव है, या फिर अगर कोट में अगर नेगेटिव है, तो बाबू इस वैल्यू को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इस वाले एंगल को हमेशा किस में से, पाई में से क्या करना बेटा, आपको घटाना होगा। सेम एज इट इज हो जाएंगे। बाकी में सारे में माइनस क्या आ जाता है बाबू, बाहर आ जाता है। तो ये बताओ √2 किसका मान होता है बेटा, किसमें सर 45 माइनस का 45 आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 5 की बात करूं तो बेटा क्या लिखा हुआ है सर 1 प्लस का आल्टा और 1 माइनस का आल्टा की पावर n है और बराबर में न्यूनतम मान। बाबू याद रखना कि 1 प्लस का जो आल्टा है और 1 माइनस का जो आल्टा का मान आल्टा होता है, अगर ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए यानी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो बेटा ऊपर नेगेटिव तो आल्टा। सर कैसे आया, आप तो रटवा रहे हो, तो बेटा सुनो इसका कंसेप्ट क्या है, इधर करेंगे परिमेयकरण करेंगे और इधर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बेटा ऊपर कितना गया सर, इसको सोल्व करो तो बेटा इसको सोल्व करो तो सर पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस था, अच्छा और ये आ गया एच इट इज। नीचे कितना बेटा, इसका मापांक निकालेंगे। अच्छा कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, तभी सोचा कि गड़बड़ दिख रहा है। बेटा ऊपर देखो, इसको सोल्व करो सर पहले का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। नीचे किया तो बेटा यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तो आएगा 2। यहाँ पे माइनस का 1 होता है और ये प्लस का 1 है, कट गया तो ऊपर बचा 2 आइटा, नीचे बचा 2, तो आंसर आएगा 2। बाबू इसको सोल्व करो तो आइटा की पावर n होगी, और बेटा आइटा की पावर 4 का जो मान 1 होता है तो 1 को मैं लिखता हूँ क्या सर, 1 को आइटा की पावर 4। बेटा अगर बेस समान है तो उसकी घातें भी क्या होंगी, आपस में समान होगी। बिल्कुल क्लियर हुई ना। चलो जी सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या लिखा बेटा, स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट मेरे से भी पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करें। बेटा आपको क्या करना है, इसका मापांक बताना है। किसका मापांक बताना है, जेड का मान दे रखा है 1 प्लस का 2 आइटा दे रखा है, 1 प्लस का 2 आइटा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -1 माइनस का आइटा की पावर 2। बाबू इसका आपको क्या निकालना है, मापांक निकालना है। क्या निकालना है, इसका मापांक निकालना है। मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है क्या, बिल्कुल ही दिख रहा है, हाँ जी वीडियो, यानी कि मापांक निकालना है। बेटा मापांक कैसे निकालते हैं सर, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, पहले तो इसको सोल्व करेंगे फिर आगे वैल्यू निकालेंगे। बेटा सोल्व करने का तरीका क्या है सर, z बराबर 1 प्लस का 2 आइटा एज इट इज, बाबू 1 एज इट इज, इसको सोल्व करो पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर और माइनस का 2 आइटा। बेटा ये बताओ कि ये वाला तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहना, अच्छा जी सर 1 एज इट इज, नीचे ये वाला तो 0 गया क्योंकि 1 और आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर का मान कितना था बेटा, माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 2 आइटा बचा तो माइनस माइनस का क्या गया, प्लस का 2 आइटा बचा। तो बाबू z का मान कितना आया 1, इसका मापांक अगर निकालो तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलो जी करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू इसका आपको क्या पूछा है, समागम पूछा है। क्या पूछा है इसका, समागम। कैसे करोगे सर, x की पावर 4 और 1 प्लस और x स्क्वायर नीचे 1। बेटा नीचे वाले को बनाने की कोशिश करो सेम एज इट इज। बेटा क्या ऊपर सर 1 घटा देंगे इसमें और 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा जी सर, तो बेटा कैसे जुगाड़ बनाओगे सर, बना देंगे वो तो आप देखते
चलो जी सर, इसको 4 और माइनस का 1 लिखता हूँ क्या, यानी इस वाले को साथ में और इस वाले को साथ में प्लस का 2, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू में dx, अलग अलग भाग दो बेटा। इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। बेटा यहाँ पे आ गया 2x, नीचे कितना 1 प्लस का x का स्क्वायर। अब कट गया प्लस वाला तो सर माइनस वाला बच्चा, इसका समाधान करोगे तो सर पावर जितनी है उसमें एक ऐड कर दो, पावर नीचे फिर से आ जाएगी। और बेटा एक कांस्टेंट है ds का और x हो जाएगा इस बेटा 2 है gt, इसका फॉर्मूला होता है किसका बेटा dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान होता है ना वो कितना होता है tan इनवर्स x होता है। तो बेटा इसका सीधा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और लिमिट का सवाल दे रखा है बेटा। ऐसे सवाल इस टाइप के सवाल आजकल एयरफोर्स में, नेवी एयरफोर्स में, एनडी वगैरह में पूछे जाते हैं बेटा। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है x प्लस का 6 दे रखा है और x प्लस का 1 दे रखा है और यहाँ पे x प्लस की 4 का मान आपको बताना है। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। बेटा यहाँ पे रखोगे तो 1 और इन्फिनिटी, तो एक की पावर इन्फिनिटी का कंसेप्ट क्या बेटा, जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है जैसे gx है तो वो आ जाएगा आगे और जो नीचे जिसके बेस है, जो बेस है उसमें एक घटा देते हैं और फिर लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। शुरुआत सवाल की सर आपके पास जो gx है वो तो आ गया आगे और जो ब्रैकेट यानी बेस है उसमें से एक घटाते हैं और फिर सोल्व करते हैं, फिर लिमिट का मान फिर से रखते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस का बेटा एलसीएम लिया तो x प्लस का 5 कट गया तो x प्लस का 6 और माइनस का बेटा x से कट गया तो ऊपर बचा 5 तो सर x प्लस का 4 यहाँ पे बचा 5, नीचे कितना सर x प्लस का 1। बेटा लिमिट रखो फिर से x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे। अब यहाँ पे रखोगे तो सर इसको सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट से। अच्छा जी सर डिवाइड में कितना x प्लस का 1। बेटा लिमिट इन्फिनिटी हो और जब वेरिएबल की पावर सेम हो तो बेटा अपना जो गुणांक होते हैं ना वेरिएबल के वही अपने आंसर होते हैं कि 5/1 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और बेटा नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। लैम्डा के किस मान के लिए समतुल्य। बेटा समतुल्य का मतलब ये होता है कि उसका सारणी निकालो और उसको बराबर 0 के कर दो। सर समतुल्य क्या दे रखे हैं, सभी दे रखे तो 1 माइनस का 1 और 1। बेटा नेक्स्ट क्या है 2 माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया माइनस का 1 है और माइनस का 1, लेम्डा गया माइनस का 1 आ गया और लेम्डा गया, समतुल्य है बराबर 0। बेटा सोल्व करो। सर सोल्व करने का तरीका क्या है, सर पहले वाले को हाइड और ऊपर वाले को साइड, तो सर लेम्डा और माइनस का चिन्ह इनको मल्टीप्लाई करो। सर एक हो गया तो ये लो सर माइनस का चिन्ह और एक पहले इसको फिर से लिखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हाइड किया ऊपर वाले को साइड किया तो यहाँ पे आएगा 2 लेम्डा और माइनस का लेम्डा, क्योंकि माइनस का चिन्ह पहले इसको इससे किया तो माइनस का लेम्डा तो प्लस का 1 है जी। इसको हाइड किया ऊपर वाले को साइड किया तो बेटा कितना माइनस का 2 और माइनस का लेम्डा बराबर 0। ऊपर हो गया लेम्डा माइनस का 1, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 3 लेम्डा, इसको किया तो माइनस का 2 और माइनस का 2 बराबर 0। बेटा 3 और 1 4 में से गया तो 3, माइनस का 1 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 3 भाग दिया तो अब आपको आंसर कितना गया 1 आ गया राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट सवाल, जबरदस्त सवाल खुशबू, इस सवाल को बेटा ध्यान से सुनना ना। चलो जी, ये कई बच्चों की दिक्कत रहती है जैसे कि सर ये हार्ड आ जाएगा तरीका। बेटा इसका तरीका ऐसा समझाऊंगा कि अगला जो सवाल आएगा ना तू फोड़ेगी इसको ना। चलो जी तो तब तक कोशिश करो, अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो सिखाएंगे और चीज़ों को सीखना आपको पड़ेगा। हाँ जी, बनाना की स्पेलिंग बेटा BAN, मुझे आता नहीं स्पेलिंग लेकिन देख लेता हूँ मैं सही क्या। बेटा यहाँ पे n क्या नहीं होना चाहिए, साथ में ही रहने चाहिए। बेटा साथ में ही रहने का तरीका क्या है, आप सर टोटल निकाल लो और टोटल में साथ वाला घटा दो, क्योंकि n को साथ करने का तरीका तो नई वाले आ जाएंगे, पर आयता तो पड़ी होगी। अच्छा जी, टोटल कैसे निकालते हो बेटा, टोटल निकालने का तरीका पहले सबको काउंट करो तो 6 है, जो रिपीट हो रहा है उसका डिवाइड कर दो। सर m रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम। सर a रिपीट हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। बेटा इसको सोल्व करो 6 5 और 4, 3 भी आएगा यहाँ पे, 3 से 3 कट गया तो नीचे कितना 2 आएगा। बेटा इसको सोल्व करो, इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 20। बेटा इसको सोल्व करो तो आंसर आएगा 60। सर n 7 हो, 7 वाले कैसे निकालेंगे, तो n को 7 कर दो, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे आ गया, बाकी क्या बचा सर a बचा
और वो भी कितनी बार 3 बार बचा और बी बचा बेटा। सर टोटल कितने हैं 4 ये रहे, ये केरा 5, तो बेटा फैक्टोरियल 5। इनमें से कुछ रिपीट हो रहा है सर, ए रिपीट हो रहा है सर, एल भी रिपीट हो रहा है, लो जी रिपीट होगा वालेगा हमेशा डिवाइड। बेटा ये आपस में अरेंज भी हो गया, ये इधर जाएगा बेटा, अरेंज होने वाले को हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और रिपीट वाले का हमेशा डिवाइड करते हैं। बेटा फैक्टोरियल 5 का मान होगा 120 और 3 का मान होगा 6, तो आंसर आएगा कितना, काटा तो 20। बेटा ये आ गया 60 और ये आ गया 20, रख दो यहाँ पे 60 माइनस का 20, तो बेटा यहाँ पे आंसर आएगा 40, ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्लास मस्त धमाकेदार तरीके से बेटा आपको समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद वंदे मातरम।